संपाति बैठा था। अब इसका तात्पर्य ये हो गया कि संपाति की जो गुफा है, और ये लिखा रामगिंगर जी लिखा संपाति की गुफा बुद्धि की गुफा है। यानी समझ में बात आ जाए तो मार्ग मिल जाएगा। बुद्धि मार्गदर्शन कराती है। जीवन में निराशाएं पैदा हो जाए तो विचार और बुद्धि ही उस नए मार्ग का संकेत करती है। तो संपाति ने ये सब कथा सुनी, ये सबके सब बानर मरने के लिए अनशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे मरेंगे, बहुत भोजन मिलेगा, क्योंकि संपाति के पंख नष्ट हो गए थे। कथा है ये, है ना। इस प्रकार बैठे बैठे सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं और युक्तियाँ भी सोचते रहे कि सीता की खोज के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। इन लोगों की बातें पास ही के पर्वत की गुफा में बैठा संपाति ने सुना। उन्हीं गुफा में बैठा था पर्वत को, पंखे जल गए तो उसकी कथा कहेगा आगे। यह संपाति समस्त गिद्धों का राजा है और जटायु का भाई है। संपाति जटायु का बड़ा भाई है, जटायु छोटा। इन दोनों के पिता का नाम था अरुण। बाहर हो देख वो किसा आवाज सुनकर वह खिसक कर गुफा के बाहर आया। नीचे झांक कर देखा तो बहुत से बानर दिखाई दी। मैंने सोचा कि आज भगवान ने घर बैठे बहुत सा भोजन दिया है। तो अपनी सोचता है बहुत दिन से बिना खाए भूख मर रहे थे, भगवान ने भोजन दे दिया तो सबको इकट्ठा खा लेंगे, अब मेरी तृप्ति होगी। विशाल गाय संपाति की बात बानरों ने सुनी, भयभीत हो गए, ये अवश्य अपने को खा जाएगा। संपाति को देखकर कपिसा उठे, सारे बानर आसनों से खड़े हो गए, माने भागने की तैयारी कर रहे हैं। और जामवंत भी बहुत चिंता तो हो गया, लेकिन अंगद को उस समय कोई बात सूझ गई। अंगद को जिसकी त्यागमयी वृत्ति होगी उसको नए नए विचार आते हैं, उस उपाय सोचता है कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार बोलने लगा कि धन्य जटायु संपूर्ण आई, अंगद के विचार मन माही, धन्य जटायु संपूर्ण आई, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। है ना, कहेंगे विचार मन माही, धन्य जटायु संपूर्ण, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। है ना, सुनी खा गया सब जो जो गाने, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। देखो उसने भगवान राम के कार्य के लिए अपना शरीर ही त्याग दिया, रावण से बढ़ गया, और फिर वह भगवान राम के धाम में पहुंच गया। इस प्रकार अंगद ने जटायु की प्रशंसा की, क्योंकि जानबूझे नहीं कि ये गीत है इसलिए कर रहे हैं, नहीं, इसलिए कि हम लोग यदि शरीर भी छोड़ रहे हैं भगवान के काम के लिए तो भी धन्य हो जाएंगे। है ना, उदाहरण कौन था? तो वो जटायु पक्षी था, वो रावण से बढ़ गया। वो जानता है कि रावण से जीत नहीं सकता, परंतु सीता जी को छुड़ाने की परोपकार के लिए बढ़ गया, मर गया, भगवान के काम आ गया तो धाम चला गया। अन्य स्थानों पर वर्णन आता है कि जटायु संपाति ने पूर्व जन्मों में कभी बड़ी तपस्या की थी, भगवान की भक्ति भी रहे, परंतु उनके संस्कारों में कमी रह गई, जिसके कारण उनको गिद्ध का शरीर प्राप्त हुआ। जीवन लीला बड़ी विचित्र है। मान लो कोई भगवान का भक्त ज्ञानी भी है और तपस्या भी करता है, लेकिन मांस भक्षी है, ये बता रहे हैं नया ढंग बताने का, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों बातों का फल मिलता है। ऐसे ही जटायु संपाति मांस भक्षण के कारण, संस्कारों के कारण गिद्ध बने, जिससे मांस भक्षण की अपनी वासना को तृप्त कर सके, लेकिन साथ ही उन्हें तपस्या का फल भी प्राप्त हुआ, जिससे वे जब चाहें थोड़े काल के लिए मनुष्य शरीर भी धारण कर सकते थे। यह तो पौराणिक कथा है, परंतु कथा का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही उसकी गति होती है। माने अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार सबको अगला शरीर प्राप्त होता है, तो वैसे ही भोग भोगने पड़ते हैं। ये कर्म का सिद्धांत है। कभी कभी देखते हैं कि कई लोग पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन भौतिक समृद्धि उन्हें बहुत प्राप्त हो रही है और सुखानुभूति भी उन्हें मिल रही है, तो वे अपने पाप कर्मों के कारण तो सुखी नहीं है, परंतु पूर्व जन्म से उन्होंने जो पुण्य कार्य किए उनका फल भोगकर सुखी हो गए। पाप कर्म का फल आगे मिलेगा। जो पाप कर्म समय कर रहे हैं, आगे चलकर समय आने पर इसका परिपाक होगा, तब इसका फल रूप में उन्हें दुख भी भोगना पड़ेगा। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के संचित कर्म ज्ञान से और भक्ति से क्षीण होते हैं, कर्म से नहीं होते। है ना, इस सिद्धांत के अनुसार परित के कारण से जटायु ने सदगति प्राप्त की। उसी की प्रशंसा अंगद यहाँ पर करने लगे कि जटायु कितना भाग्यशाली था।
कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। सुनिखा कहता शोक युद्ध वाणी, जटायु के बारे में बातें सुनकर संपाति को हर्ष और शोक दोनों हुए। शोक तो ये हुआ कि भाई की मृत्यु की सूचना मिली, लेकिन हर्ष इसलिए हुआ कि उसने भगवान की सेवा करते हुए प्राण त्यागे, और ये सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सारे बानर का। अब संपाति गुफा से निकलकर आवा निकट उन लोगों के पास आए। बानर लोग और ज्यादा घबराने लगे, है ना। इसने इनके पास आकर अभय किया और कहा कि तुम जिस जटायु की बात कर रहे हो उसके संबंध में हमें सारा वृत्तांत बताओ। जटायु जो हमारा भाई था। तब बानरों ने जटायु की सारी बातें विस्तार में सुनाई। अपने भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से राम जी की महिमा का वर्णन किया। तो संपाति बोला कि तुम लोग मेरी थोड़ी सहायता करो, मुझे उठाकर समुद्र के किनारे ले चलो, जिससे मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं वचन सहाय करूँगा। वचन सहाय कर्म में है, वचन के द्वारा तुम्हारी सहायता करूँगा, क्योंकि मैं तो ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता, बूढ़ा हो गया, पर वाणी से सहायता करूँगा। कहने का तात्पर्य संपाति का शरीर भले ही असक्त हो गया है, परंतु वाणी से वह भगवान के कार्य में सहायता करने को तत्पर है। भले बुढ़ापा आ जाए, परंतु अच्छी बातें कहो, अच्छी बात है ना। तो वो वचन से सहायता कर रहा है, बानरों से कहता है तो तुम्हें बता दूंगा कि सीता जी कहाँ है, तुम खोजोगे तो पा जाओगे, इसलिए पछताओ मत। संपाति ने आश्वासन दिया कि बुद्धि की गुफा में बैठा है, यदि चिंतन करें तो राह निकलेगी। असली में क्या होता है कि जब भारी दुख पड़ जाते हैं तो बुद्धि बंद हो जाती है, चिंतन छूट जाता है, और आवेश में आकर आदमी गलत काम कर जाता है, आत्महत्या करता है, पेड़ में कट के मर गए। तो यहाँ साथ का संदेश है कि जो लोग वृद्ध और शरीर से असक्त हो गए हैं, वे भी आखिरी श्वास तक समाज सेवा का कार्य अपनी वाणी के द्वारा कर सकते हैं, है ना। भगवान की कथा के द्वारा लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। भगवान की कथा कहें सुने, ये बुढ़ापे का काम बन कर ही रहे, है ना। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, अगला दुआ है ना। कई निज कथा सुनो गंभीरा, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट हो, तेज न सही से सो करावा। कथा सुना रहा है अपनी। बानर लोग संपाति को समुद्र के तट पर ले गए, तिलांजलि दी उसने। समुद्र का जल लेकर भाई के लिए तिलांजलि, उस कार्य से निवृत्त होकर वह फिर बानरों के पास आकर बैठ गए। कौन? संपाति है ना। और उनसे बोला, उसे एक ऐसा था भी, ऐसा कहा जाता है, कोई कथा सुना रहा। कई निज कथा है, पहले उसने अपनी कथा इस प्रकार सुनाई, ए वीर बानरों सुनो, जटायु और मैं, हम दोनों भाई जब युवा थे तब हमें अपने में बड़ा बल लगता था। एक बार हमने सोचा कि सूर्य तक उड़कर जाए, अब भी जा रहे हैं, उड़कर जाएंगे। देखें अब ज्यादा ऊपर पहुंचे तो इतना ताप लगने लगा कि जटायु तो सहन नहीं कर सका, लौट आया, लेकिन मैं अभिमान के कारण नहीं लौटा और सूर्य की ओर बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि सूर्य के ताप से मेरे पंख जलने लगे और मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। तो कथा सुनाई। मुनि एक नाम चंद्रमा, वही पृथ्वी पर जहाँ मैं गिरा वहाँ पर एक चंद्रमा नाम मुनि का आश्रम था। देखा जो लागी दया देख कर मुनि बहु प्रकार दे ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। यानी अभिमान देह का होता है हमेशा, अभिमान तो ऐसा ही है। तो चंद्रमा नाम के मुनि बोले, शरीर का क्या अभिमान करते हो, है ना, ये तो नाशवान है, तो मेरा शरीर थोड़ा ही हो। पिछले जन्म में तुमने बड़ी तपस्या की थी, तुम लोग बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहे हो। ना समझ व्यक्ति शारीरिक बल का अभिमान करके उपद्रव के कार्य करते हैं। संपाति को पूर्व जन्म की साधना के कारण यह ज्ञान जल्दी समझ में आ गया और देह जनित अभिमान छुड़ावा। इस प्रकार चंद्रमा मुनि ने संपाति का देहाभिमान छुड़ा दिया, जिससे उसके देह के कारण होने वाले कष्ट छूट गए और फिर जीव भाव उत्पन्न हो गया। शरीर भाव से जीव भाव में चला। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति में देहाभिमान यानी मैं शरीर हूँ ये भाव, इसी को देहाभिमान कहते हैं। मैं शरीर हूँ, जितना अधिक दृढ़ होगा ये भाव, ये शरीर उतना ही अधिक दुख देगा। शरीर दुख देगा फिर,
है ना। क्यों? क्योंकि शरीर तो बेकार ही है, इसमें तो रोग लोग लगे ही रहेंगे, इसमें तो बनना बिगड़ना चलेगा ही। तो फिर अपने शरीर की दशा के कारण से अज्ञानी व्यक्ति दुखी होता रहेगा, और ज्ञानी व्यक्ति जो शरीर से पृथक करके अपने को जानते हैं, उन्हें शरीर के रोग और कष्ट होते हैं, परंतु उन कष्टों से वे अज्ञानी की तरह से दुखी नहीं होते, उनका दुख घट जाता है। इसलिए अध्यात्म विद्या के अनुसार दुखों से बचने का सबसे पहला उपाय यही है कि व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि यह शरीर मैं नहीं हूँ। इस प्रकार चंद्रमा मुनि ने संपाति का देहाभिमान छुड़ाया। चंद्रमा मुनि बड़े तपस्वी और शक्तिशाली भी थे। अन्य रामायण में कथा आती है कि चंद्रमा मुनि ने संपाति से यह भी कहा कि वैसे तो अपने तपोबल से भी हम तुम्हारे जले पंखों को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु ये बात ठीक नहीं है। प्रारब्ध अनुसार जो कुछ घटित हुआ उसी में अच्छाई है, प्रारब्ध है तुम्हारा पुराने कर्म। मुनि ने बताया अच्छाई यह है कि आगे त्रेता युग में ब्रह्म मनुष्य तनुधर ही पंक्ति आई है, अभी पढ़ा था ये तासु बहुत प्रदूत है। क्या लिखा? त्रेता ब्रह्म मनुष्य तनुधर ही तासु नारी निश्चरपति हरि तासु खोज पठे प्रभु दूता नहीं मिले थे वो जमे पंकर जनी चिंता नहीं दिखाए देश सीता। ऐसा चंद्रमा मुनि ने उसे बताया कि ब्रह्म मनुष्य परमात्मा राम के अवतार में मनुष्य शरीर धारण करेंगे, वे फिर पत्नी सीता जी सहित वन में जाएंगे, फिर निशाचर राज पत्नी का हरण करेगा। इसके बाद भगवान अपने दूतों को सीता की खोज में भेजेंगे। ये सब बता दिया चंद्रमा मुनि ने। और फिर दूत यहाँ आएंगे, उनको जब भी दूत मिलेंगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, माने तुम्हारे पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट होंगे, उस समय तुम्हारे पंथ फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए तुम चिंता मत करो, और तुम भगवान की लीला में इतनी सहायता करना कि उन्हें बता देना कि सीता जी कहाँ है, क्योंकि तुम्हें तो गिद्ध होने के कारण दूर तक दिखाई देगा सीता जी कहाँ पर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा ऋषि ने संपाति को भी भगवान की लीला में एक छोटा सा सहायक बना दिया। संपाति ऋषियों का कार्य यही है कि लोगों को भगवान की सेवा के कार्य में जोड़कर उनका भी कल्याण करें। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, संपाति कहता है कि मुनि की वाणी आज सत्य हो गई। अब मेरे वचन सुनकर तुम सीता जी की खोज का कार्य करके भगवान को जाकर बताओ। संपाति कहता है कि देखो बहुत दूर इस समुद्र के बीच में एक त्रिकूट पर्वत है, मैं देखा तुम नहीं गीदे दृष्टि पार है ना, मैं देख रहा हूँ, बोले तुम नहीं देखते हो। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका तय रहे रावण सहज शंका तय अशोक बन जय रहे ही सीता बैठ सोते रहे। मैं देखा तुम नहीं गीदे दृष्टि अपार बूढ़ भय उन्नत करते कशोक सहाय तुम्हार। बोला कि मैं देख रहा हूँ बहुत दूर समुद्र में है ना, उसी लंका में रावण अपने सब तरह से सुरक्षित समझ कर निर्भय होकर रह रहा है। वहीं पर एक अशोक वन है, उसी में सीता जी वास कर रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि सीता जी उसी वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर दुखमग्न बैठी हैं, सोच रत आए। मैं देखूं तुम नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि मैं गिद्ध हूँ और गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है। इसी प्रकार विचार करें तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही जगत है जितना कि उसे पांचों ज्ञानेंद्रियों से उपलब्ध होता है। रामकृष्ण परमहंस हो गए हैं, सब लोग जानते, विवेकानंद जी के गुरु, उन्होंने लिखा है अपने अनुभव से कहा कि एक विषयी जीव गिद्ध की तरह है, उड़ता तो बहुत ऊंचे है, उसके पास दृष्टि भी बहुत बड़ी है, परंतु खोजता क्या है? सड़ा मांस। क्या विषयी जीव जितने भी हैं माने अपन लोग ऊपर तो बहुत उड़ेंगे, कहीं शंकरानंद की रामायण पढ़ेंगे, कहीं इसकी पढ़ेंगे, उसकी पढ़ेंगे, खोज क्या रहे हो? सड़ा मांस। उनकी दृष्टि तो बहुत बढ़िया है ना, और संपाति जैसे थोड़ी होते हैं सब। संपाति तो सादा रामचरण परमहंस लिखा है ना, ये उसकी दृष्टि सदा रहेगी। तो ऊंची दृष्टि मिल जाने से सब कुछ नहीं होता। उनको व्यंग है कि ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाए और विभिन्न विषयों में मन रहे। ऐसा ज्ञान किसका है ना? जटायु संपाति पूर्व जन्म में क्या थे?